जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। भगवती चरण बोहरा भगत सिंह को छुड़ाने में बम विस्फोट के ट्रायल में उनके चीथड़े उड़ गए। भगत सिंह की वाइफ बन करके और उनको सैंडर्स को मारने के बाद जब राजगुरु सुखदेव फरार हुए तो उनके साथ उनकी वाइफ बन करके दुर्गा भाभी ने वो किया। जो है मुंबई में लॉर्ड हैली के ऊपर गोली चलाई, वो बच गया, लेकिन टेलर जो सार्जेंट था वो घायल हो गया, उसकी वाइफ मारी गई। इस प्रकार के काम अंग्रेज़ों को जिस समय वो लड़ाई लड़ रहे थे उस समय उन्होंने अपने वतन के लिए किया, अपने देश के लिए किया, और आज हमने उनको भुला दिया। आज़ादी के बाद 1940 में वीरांगना दुर्गा भाभी ने आकर के लखनऊ मॉन्टेसरी इंटरमीडिएट कॉलेज खोला। उन्होंने 5 पिछड़े वर्ग के बच्चों से लेकर के मॉन्टेसरी से शिक्षा लेकर के लखनऊ मॉन्टेसरी इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की, और वो आज़ादी के बाद उस विद्यालय की मान्यता लेने के लिए उनको अधिकारियों के यहाँ दर दर जो है ठोकरें खानी पड़ी। तमाम सारी मुसीबतों को सामना करते हुए उन्होंने आज वो बना दिया कि आज वो विद्यालय अच्छा सक्षम बन गया। लेकिन आज 75 साल बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव में अगर हम अपने उन क्रांतिकारियों का, उनके परिवारों का सम्मान करते हैं तो ये उन क्रांतिकारियों का सम्मान है जिन्हें हमने भुला दिया था। हम भूल गए कि ये आज़ादी की लड़ाई केवल खड़ग और बिना खड़ग बिना ढाल नहीं लड़ी गई। इसके लिए तमाम सारे लोगों ने अपने खून पसीना बहाया है, अपने परिवारों का बलिदान किया है, आत्माहुति दी है, और अपने आप को गंवा करके अपने परिवार को, तमाम सारी चीज़ों को छोड़ करके उन्होंने किया है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ये महसूस करें कि देश को आज़ादी के लिए जो हमारा योगदान है हमको भी कुछ करना है, हमको अपने कर्तव्यों का भान करना है। ये आज काशी ने ये सबसे पहले अलग जगाई है। जब भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ है समाज में, तो चाहे गोस्वामी तुलसीदास के रूप में हो, चाहे कबीरदास के रूप में हो, समाज में परिवर्तन लाने का काम काशी ने हमेशा किया है। जब बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार होते थे उनसे कहा जाता था काशी पढ़ने जाने के लिए उनको रोका जाता था। क्यों? क्योंकि काशी जो पढ़ गया वो आदमी विद्वान हो जाएगा, वो आदमी समझदार हो जाएगा। और काशी ने पुनः एक देश को सांसद के रूप में देश को प्रधानमंत्री दिया, जो नई एजुकेशन पॉलिसी ला रहा है, जो तमाम सारी चीज़ों में सुधार कर रहा है, अपने क्रांतिकारियों के विचारों को फैलाने के लिए जिसने तमाम सारे काम किए हैं। तो ऐसे काशी ने हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाई है। तो 3 लोक से न्यारी जो काशी है, जो भगवान भोलेनाथ की नगरी है, और उसने सबसे पहले आज क्रांतिकारियों के परिवारों का सम्मान करके अपने काशी ने अपना ये दिखा दिया है स्वरूप। काशी अपने लिए हमेशा से इसलिए रही है, तत्पर रही है, अग्रणी भूमिका निभाती रही है। तो ये सम्मान काशी के नागरिकों के लिए काशी के द्वारा दिया जा रहा है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशजों को दिया जा रहा है। इसके लिए हम काशी की पावन धरती को नमन करते हैं और साथ में ये निवेदन करते हैं कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है भूल गई है आज़ादी के उन दीवानों के इतिहास को, उनके बलिदानों को याद करे, किस प्रकार से उन्होंने अपने घर और परिवार, तमाम सारी चीज़ें, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को छोड़ करके राष्ट्र को प्रथम माना, देश को प्रथम माना। तमाम सारे प्रांतों के, विभिन्न प्रांतों के लोगों ने मिल करके, चाहे वो महाराष्ट्र से राजगुरु हों, पंजाब से सुखदेव हों, गुजरात से दुर्गा भाभी बोहरा हों, चंद्रशेखर आज़ाद यूपी से हों, बंगाल से रास बिहारी बोस हों, राम प्रसाद बिस्मिलपुरी उत्तर प्रदेश से हों, तमाम सारे प्रदेशों के लोग मिलकर के एकजुट होकर के लड़े थे। 1857 में भी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बाद से अंग्रेज़ों ने उस क्रांति को विफल करने के बाद से देश को बांटना शुरू कर दिया और देश को काटना और बांटना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जब हमारा स्वाधीनता संग्राम सेनानी के बाद, जो हमारे आज़ादी की लड़ाई के बाद जब हमको आज़ादी मिलने को हुई तो देश के टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान अलग अलग बना दिया गया, बांग्लादेश बाद में बन गया, इससे पहले अफ़गानिस्तान हमारा अलग कर दिया गया, बर्मा अलग कर दिया गया। तमाम सारे प्रांतों को, इस देश के लोगों को, भूभागों को तमाम सारे अंग्रेज़ों ने बांटा। तो आज फिर वही चीज़ चल रही है कि देश को बांटा जाए। तो तमाम सारे लोग इस तरीके के जब काम कर रहे हैं कि देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटा जाए, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, ये इंशाअल्लाह के जब नारे लगेंगे तो कैसे तरक्की होगी। देश को तरक्की करने के लिए हमें राष्ट्र प्रथम देखना होगा। हमारा धर्म भारतीयता होनी चाहिए, हमारा धर्म भारतीय होना चाहिए। हमारे जब देश नहीं रहेगा,
तो हमारी पूजा पद्धति भी काम नहीं आएगी, हमारे मंदिर मस्जिद भी नहीं बचेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है हम राष्ट्र प्रथम की भावना रखें। हम चाहे शिक्षक हों, चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे सेवा योजक हों, चाहे सेवारत हों, हर जगह पर हमें ये देखना होगा कि राष्ट्र प्रथम हमें देश के लिए करना है। जो कर हैं उनको समय से हम कर की अदायगी करें। हम अपने आय कर हो, चाहे बिक्री कर हो, चाहे जितने भी GST हो, उन सब में अगर हम समय से योगदान करते रहेंगे तो हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा और पुनः भारत सक्षम बन जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा। 5 ट्रिलियन की इकनॉमी से कहीं ज़्यादा हमारी इकनॉमी बढ़ेगी और भारत आज 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंचने की दिशा में है। GST की अध्यक्षता कर रहा है और ये देश का गौरव दिनों दिन बढ़ने वाला है। जय हिंद, जय भारत।